अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम प्यारी बेटी। दादी जान, आप हमेशा इस चाबी को क्यों देखती रहती हैं? ये चाबी तो हमारे घर की है प्यारी बेटी। कौन सा घर? ये हमारा घर नहीं जहाँ हम रहते हैं। हाँ, पूरी दुनिया के घर हमें अपना फिलिस्तीन वाला घर नहीं बुला सकते बेटी। वो घर जहाँ मैं अपने दादा दादी के साथ रहती थी और वहाँ मेरे दादा पहले अपने दादा के साथ रहते थे। और इंशाअल्लाह ये चाबी मैं तुम्हें भी दूंगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि ये घर असल में तुम्हारा हक है। इस चाबी वाला घर कहाँ है दादी जान? आपने उसे क्यों छोड़ा? हम वो घर कभी नहीं छोड़ना चाहते थे बेटी, मगर बहुत सालों पहले एक अजीब वाकया पेश आया जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा। सुनो, बहुत सालों पहले हम एक प्यारे से घर में रहते थे। हमारा घर एक जन्नत जैसे शहर में था जिसका नाम याफा था। हमारे घर के पास एक बड़ा सा बाग था जो माल्टे और जैतून के दरख्तों से भरा हुआ था। मैं उस वक्त तुम्हारे जैसी छोटी सी बच्ची थी, खेलने कूदने की शौकीन। एक दिन एक बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया, मैं कभी नहीं भूल सकती। ये सन 1948 था। पूरी दुनिया के यहूदी कहने लगे कि उन्हें फिलिस्तीन चाहिए और सारे मुल्कों से ये फिलिस्तीन में जमा होना शुरू हो गए। दादी जान, मगर फिलिस्तीन में तो पहले से ही लोग रहते थे, नए लोग वहाँ कैसे आ सकते थे? हाँ, जाहिर है लोग रहते थे, हम रहते थे। कैसी बात सोची उन्होंने कि वहां आकर बसना चाहते थे। कहने लगे कि बस जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें निकाल देते हैं या मार देते हैं और फिलिस्तीन हम ले लेते हैं। प्यारी बेटी, हमारे शहर पर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे सबको मारने लगे। हमारे अब्बू ने कहा थोड़े दिनों के लिए किसी और जगह चले जाते हैं जब तक कत्लो गारत और बमबारी रुक जाए। ये चाबी देख रही हो बेटी, मेरी अम्मी ने इस चाबी से घर को बंद किया। हमने अपने साथ बहुत सामान भी नहीं लिया क्योंकि बड़ों ने यही कहा कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे जैसे ही हालात बेहतर होंगे। हमारे अब्बू भी हमारे साथ नहीं गए। उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा और अपने शहर का दिफा करूंगा। तुम बच्चे और खवातीन चले जाओ, इंशाअल्लाह जब तुम वापस आओगे तो मिलेंगे। मगर उस दिन के बाद से हमने अपने अब्बू को नहीं देखा। याफा से निकलकर हम गज्जा शहर गए, वो भी फिलिस्तीन में ही है। हमने सोचा कि हालात ठीक होने तक हम वहीं रहें, मगर हालात ठीक नहीं हुए। वो फिलिस्तीनियों को मारते रहे और उनके फौजी हमें रोकते रहे अपने शहर वापस जाने से। हमारे कुछ पड़ोसी थे जो याफा ही में रह गए थे, उन्हें या तो निकाल दिया या मार दिया या उनके साथ उनके घरों में यहूदी रहने लगे। दादी जान, उनके घरों में रहने लगे? घर के मालिक होते हुए कौन किसी के घर में कैसे रह सकता है? वो उनका घर तो नहीं था। हाँ मेरी बेटी, उनके घरों में यहूदियों को ठहराया और उन घरों में भी जहाँ से लोग गए थे और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके घरों पर कब्जा करके उन्हें भी निकाल दिया। मगर दादी जान, ये तो जुल्म है। हाँ बेटी, जुल्म ही तो है। ये साल जब यहूदियों ने घरों और शहरों पर कब्जा किया, इसे नकबा कहते हैं। 1948 में नकबा का साल है। हम इन जमीनों को 48 की जमीनें कहते हैं। अभी भी वहां जाने के ख्वाब देखते हैं, मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरी बेटी। फिर क्या हुआ दादी जान? दिन गुजरते रहे और हम गज्जा में रहते रहे और गज्जा मिस्र के बहुत करीब है। मैंने सोचा मैं मिस्र में यूनिवर्सिटी जाती हूँ। उस वक्त सन 1967 में अरब और यहूदियों के दरमियान एक जंग हुई ताकि फिलिस्तीनी शहरों को वापस ले सकें और मेरा भाई भी जंग में शरीक हुआ। मैं रोज खबरों का इंतजार करती थी, सुन सुन कर खुश होती थी। ख्वाब देखा करती थी जब मैं अपने शहर और घर
اور باغ میں جا سکوں۔ مگر افسوس بیٹی کہ عرب اس جنگ میں ہار گئے اور میرا بھائی شہید ہو گیا۔ یہودیوں نے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا اور باہر سے کسی کے بھی آنے پر پابندی لگا دی۔ میں کبھی غزہ واپس نہیں جا سکی، حالانکہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھنے آئی تھی اور میرے تمام گھر والے غزہ ہی میں تھے۔ اس سال کو ہم نکسہ کہتے ہیں، 1967 کو یہودی قدس میں داخل ہو گئے اور ان تمام شہروں میں بھی جو فلسطینیوں کے پاس تھے، شہروں کے درمیان دیواریں بنانا شروع کر دیں اور یہودیوں کے لیے وہاں کالونیاں بنانا شروع کر دیں۔ مگر دادی جان، میں نے سنا تھا کہ غزہ میں یہودی نہیں ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یہودی غزہ سے نکل گئے تھے، وہاں موجود کالونیاں بھی خالی کر دی تھی، کیونکہ وہاں وہ فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے جو ان کے آگے نہیں جھکے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مگر یہودیوں نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، فلسطینی ابھی بھی ڈٹے کھڑے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، صرف غزہ میں نہیں بلکہ پورے فلسطین میں۔ کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی میری بیٹی۔ پھر کیا ہوا دادی جان؟ کہانی تو ابھی مکمل ہونی ہے، تم اور تمہاری نسل کہانی مکمل کریں گے۔ نئی نسل کو یہ سچی کہانی ضرور معلوم ہونی چاہیے، سب لوگوں کو بتانی چاہیے۔ ہمیں بہت سی دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے فلسطینیوں کے لیے کہ اللہ انہیں بہت طاقت دے، ہمت دے، انہیں کامیاب کرے۔ ہمیں ہر طریقے سے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور پھر ایک دن تم اس چابی سے اپنے شہر میں یافا میں اپنا گھر کھولو گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دادی جان، ہم یہ اپنا گھر واپس ضرور لے کے رہیں گے۔ سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غسان يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غسان